राम राम साथियों, महाकौशल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन छिंदवाड़ा करेली सागर नई रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं संपूर्ण जानकारी, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज जिस छिंदवाड़ा करेली सागर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की चर्चा हो रही है उसकी कहानी आज की नहीं है। इस रेल परियोजना की मांग लगभग 5 दशक पहले यानी 1970 के दशक से लगातार उठती रही है। महाकौशल और बुंदेलखंड के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की मांग वर्षों तक जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और आम जनता द्वारा उठाती जाती रही है, लेकिन लंबे समय तक यह केवल मांग बनकर रह गई। करीब 4 दशक तक लगातार मांग उठाने के बाद आखिरकार वर्ष 2011 से इस परियोजना ने पहली बार आधिकारिक रूप लिया। 13 सितंबर 2011 को रेलवे बोर्ड ने छिंदवाड़ा सागर वाया करेली नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए रेकोनेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे रेक्ट सर्वे को मंजूरी प्रदान की थी। प्रारंभ में इस सर्वे की जिम्मेदारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सौंपी गई थी। यही वह पहला अवसर था जब रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को केवल जन मांग से आगे बढ़ाकर तकनीकी प्रक्रिया में शामिल किया। इसके बाद रेलवे के पुनर्गठन के दौरान इस परियोजना को पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2012-13 की ब्लू बुक में इसे शामिल किया गया, जिसके बाद परियोजना पर औपचारिक कार्यवाही तेज हुई। सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR तैयार किए गए, फिर सर्वे का अनुमान बनाया गया, जनरल मैनेजर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई तथा सर्वे कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसके बाद निविदा प्रक्रिया पूरी हुई और भोपाल की MS थर्ड आई एजेंसी को विस्तृत इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वे का कार्य सौंपा गया। वर्ष 2013 से 2017 के बीच लगभग 4 वर्षों तक इस परियोजना पर लगातार कार्य किया गया। इस दौरान केवल संभावित रेल मार्ग का निरीक्षण ही नहीं हुआ, बल्कि विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे, ट्रैफिक अध्ययन, यात्री एवं माल परिवहन की संभावनाओं का आकलन, प्रस्तावित स्टेशनों की योजना, यार्ड स्केच, इंडेक्स प्लान, इंडेक्स सेक्शन, पुलों तथा अन्य रेलवे संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसी सर्वे के आधार पर लगभग 269.371 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग प्रस्तावित किया गया, जिसमें 28 रेलवे स्टेशन शामिल थे तथा इनमें से 24 नए स्टेशन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद परियोजना का विस्तृत लागत अनुमान भी तैयार किया गया। 2 अगस्त 2017 को मुख्यालय वित्तीय विभाग ने लागत का परीक्षण किया, जिसके बाद 10 अगस्त 2017 को पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर ने परियोजना को रेलवे बोर्ड भेजने की स्वीकृति प्रदान की। इसके केवल 6 दिन बाद 16 अगस्त 2017 को पूरी रेक्ट सर्वे रिपोर्ट, इंजीनियरिंग रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट, यार्ड स्केच, इंडेक्स प्लान तथा लागत अनुमान सहित रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भेज दी गई। इसका अर्थ था कि जोनल रेलवे स्तर पर सभी आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी और अब अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड के हाथों में था। सर्वे रिपोर्ट में परियोजना की अनुमानित लागत डीजल ट्रैक्शन में 4,512.098 करोड़ तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में 4,805.154 करोड़ रुपए आकी गई थी। लेकिन आर्थिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन में परियोजना का रेट ऑफ रिटर्न डीजल ट्रैक्शन पर -3.48% तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर -3.74% पाया गया। यही इस परियोजना का सबसे कमजोर पक्ष साबित हुआ। रेलवे बोर्ड ने आर्थिक दृष्टि से इसे तत्काल व्यवहारिक नहीं माना, अतः 25 अक्टूबर 2017 को आधिकारिक पत्र जारी कर इस परियोजना को शेल्व्ड प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। अर्थात विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे, परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान तैयार होने के बावजूद यह परियोजना निर्माण चरण तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि वर्ष 2017 में परियोजना के शेल्व होने के बाद भी इसकी मांग कभी समाप्त नहीं हुई। महाकौशल और बुंदेलखंड के लोगों ने लगातार इस रेल लाइन को पुनः स्वीकृति दिलाने का अभियान जारी रखा। लगभग हर रेल बजट से पहले यह परियोजना फिर चर्चा में आती रही।
विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और नागरिकों ने समय समय पर रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड तथा केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर परियोजना को पुनः शुरू करने की मांग उठाई। लोगों का तर्क था कि जब विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे, परियोजना रिपोर्ट और लागत का आकलन पहले से ही पूरा हो चुका है, तो अब केवल नीतिगत निर्णय और बजटीय स्वीकृति की आवश्यकता है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा लगातार जीवित रहा। छिंदवाड़ा के तत्कालीन सांसद कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान इस रेल परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए समय समय पर रेल मंत्रालय के समक्ष इसकी आवश्यकता रखी। इसके बाद सांसद नकुल नाथ ने भी इस मांग को आगे बढ़ाया और रेलवे बोर्ड से परियोजना को पुनः स्वीकृति देकर रेल बजट में शामिल करने का आग्रह किया। स्थानीय संगठनों और नागरिकों द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों को भी उन्होंने संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाया तथा विभिन्न अवसरों पर इस रेल लाइन को महाकौशल और बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बताया। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद परियोजना को दोबारा प्रशासनिक स्वीकृति अथवा बजटीय मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकी। समय के साथ यह परियोजना केवल छिंदवाड़ा जिले की मांग तक सीमित नहीं रही, बल्कि महाकौशल और बुंदेलखंड के साझा विकास का मुद्दा बन गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर इसका समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सांसद नकुल नाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सागर सांसद लता वानखेड़े सहित कई नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर इस रेल लाइन की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया है। हाल ही में छिंदवाड़ा से सांसद बंटी विवेक साहू के समक्ष भी यह परियोजना क्षेत्र की प्रमुख विकास अपेक्षाओं में शामिल रही है और स्थानीय नागरिकों व विभिन्न संगठनों ने उनसे इसे रेल मंत्रालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का आग्रह किया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 में इस परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल भी देखने को मिला। नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र की विभिन्न रेल परियोजनाओं के साथ साथ वर्षों से लंबित छिंदवाड़ा करेली सागर नई रेल लाइन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने रेल मंत्री से इस परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इटारसी, नर्मदापुरम, बानापुरा, सोहागपुर, पेपरिया, गाडरवारा और करेली सहित कई रेलवे स्टेशनों के विकास, नई ट्रेनों के ठहराव, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा बागरा व रेलवे रैक पॉइंट जैसी परियोजनाओं की भी मांग रखी। इससे यह संकेत मिलता है कि वर्षों से लंबित यह रेल लाइन एक बार फिर राजनीतिक प्राथमिकताओं में स्थान बना रही है। लगभग 5 दशक से लंबित यह परियोजना आज भी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधूरे रेल सपनों में गिनी जाती है। तकनीकी सर्वे पूरा हो चुका है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड तक पहुंच चुकी है और क्षेत्रीय जन समर्थन भी लगातार बना हुआ है। अब इस परियोजना का भविष्य पूरी तरह केंद्र सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं, आर्थिक स्वीकृति तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। यदि आने वाले वर्षों में इस परियोजना को पुनः मंजूरी मिलती है तो यह केवल एक नई रेलवे लाइन नहीं होगी, बल्कि महाकौशल और बुंदेलखंड के बीच विकास, रोजगार, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय लिख सकती है। साथियों, इस प्रकार छिंदवाड़ा करेली सागर नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति बनी हुई है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।